अध्ययन को आसान बनाने के लिए, क्या करने के लिए, अध्ययन को आसान, स्टडी को आसान बनाने के लिए लोगों ने धरती के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासीफाई करना शुरू किया। ठीक है, सबको क्या करना शुरू किया, क्लासीफाई करना शुरू किया। लेकिन शुरुआती जो क्लासिफिकेशन थे वो फूड, शेल्टर और क्लॉथ के आधार पे थे। ठीक, तो ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता था। एरिस्टोटल वो पहला बंदा था जिसने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। उसने एनिमल को बांटा एनाइमा और इनाइमा में। एनाइमा का मतलब जिसमें जिसका ब्लड जो है, जिसकी ब्लड में आरबीसी ना हो, हीमोग्लोबिन ना हो, वो एनाइमा। ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एनाइमा। इसमें आरबीसी होता है उसको इनाइमा। और प्लांट को बांटे 3 हिस्से में, ट्री, सर्ब और हर्ब। बड़े बड़े जो वुडी प्लांट है, लकड़ी वाले, उनको ट्री बोलेंगे। जो थोड़ी झाड़ टाइप के उनको सर्ब बोलेंगे। जो साग सब्जियां हैं उनको क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। तो उसके बाद आता है दो किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस का। लीनियस ने कितने किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, 2। एक प्लांट किंगडम बनाया उन्होंने और एक एनिमल किंगडम बनाया। लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था उनको बांटने का, ये बनाया था कि जिसके पास सेलवाल है वो प्लांट, इसके पास सेलवाल नहीं है वो एनिमल। ठीक, लेकिन इस चीज़ों से उनकी बहुत चीज़ें गलत हो गई। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर भी सेलवाल होता है, तो बैक्टीरिया ना तो प्लांट है ना ये एनिमल है, तो इनकी चीज़ें कई गलत हुई। लेकिन बस तुम्हें अभी इतना याद रखना है, ओवर भी इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन था वो लीनियस नहीं दिया था। उसमें एक प्लांट किंगडम था, एक एनिमल किंगडम था, जिसका बेस यही था कि सेलवाल का पाया जाना। अगर सेलवाल है तो प्लांट, सेलवाल नहीं है तो एनिमल। ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन दिए गए, लेकिन तुम्हें बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही बताया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में गांधी जी के जन्मने के 100 साल बाद, है ना, गांधी जी जन्मे थे 1869 में, लेकिन R.H. व्हिटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उन्होंने एनिमल को 5 किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। अब इनको बांटने का जो क्राइटेरिया था, जो कैरेक्टर था, वो 5 थे। PCM रब, क्या, PCM R और B रब। P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, R से C फॉर सेल स्ट्रक्चर, है ना, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, और B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इतने कैरेक्टर उन्होंने लिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये हुआ, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्ल वूज। उसने मोनेरा किंगडम को, किसको, मोनेरा किंगडम को 2 भाग में फिर बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इस तरह 6 किंगडम हो गए टोटल। कितने किंगडम हो गए, 6 किंगडम और 3 डोमेन। 6 किंगडम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था, साइंटिस्ट था वो, एनसीईआरटी नाम नहीं दिया उसका। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना कि 6 किंगडम दे दिए। अब तुम्हें हम थोड़ा थोड़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमल के बारे में बता दे रहे हैं। मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलर। मोनेरा कैसा है, यूनिसेलर। मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेलर, बाकी बचे मल्टीसेलर। मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेलर, अब फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया मल्टीसेलर। क्लियर, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी यूकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी यूकैरियोटिक। क्लियर, ध्यान सुनना, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी यूकैरियोटिक। यानी कि मोनेरा जो है वो यूनिसेलर होते हुए भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलर है। कैसा है, यूनिसेलर है। क्लियर, फिर ध्यान सुनना, बैक्टीरिया के ऊपर भी सेलवाल होती है, प्रोटिस्टा के ऊपर भी। बैक्टीरिया, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा का मेन मेंबर बैक्टीरिया ही है। तो मोनेरा में भी सेलवाल होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलवाल होता है, फंजाई में भी सेलवाल होता है, और एनिमल में भी प्लांट में भी क्या होता है, सेलवाल होता है, लेकिन एनिमल में सेलवाल नहीं होता है। बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, मोनेरा की सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। और जो प्रोटिस्टा है, इनकी सेलवाल सिलिका की भी बनी है, सेलुलोज की भी बनी है ना, और चीज़ों से भी बनी है ना। और फिर जो फंजाई है, इसका जो सेलवाल है काइटिन की बनी है, और जो प्लांट है उसका सेलवाल सेलुलोज का बना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं कि भोजन कैसे करते हैं।
तो बैक्टीरिया अपना सभी प्रकार का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। हम तुम्हें बताए थे न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे या जो भी हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन ऑर्गेनिक चीज़ों से, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक केमिकल के द्वारा कीमोसिंथेटिक, एक लाइट के द्वारा फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक दोनों है, एक केमिकल के द्वारा कीमोसिंथेटिक, एक फोटो माने लाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, यानी कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप में दोनों है, कीमो भी है और ऑटो भी है, अरे फोटो भी है, और बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप भी है। हेट्रोट्रॉप भी दो तीन प्रकार के हैं, एक सैप्रोफाइट, एक पैरासाइट। जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेते हैं उनको सैप्रोफाइट, बैक्टीरिया सैप्रोफाइट भी है, बैक्टीरिया पैरासाइट भी है। किसी लिविंग के ऊपर अपना भोजन, किसी लिविंग के ऊपर रह करके अपना भोजन लेंगे उसको क्या कहेंगे हम, पैरासाइट कहेंगे। ठीक, तो ये हुआ बैक्टीरिया में सब है, जितना न्यूट्रिशन है सब है। प्रोटिस्टा में भी लगभग जितना है सब है। और फंजाई में जो है, फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई कैसा है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। और प्लांट जो है ये तो ऑटोट्रॉपिक है, और वो भी फोटोसिंथेटिक वाला, कौन सा वाला। लेकिन एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, कुछ एनिमल पैरासाइट भी हैं, कुछ सेप्रोफाइट भी हैं। ठीक है, तो एनिमल और हम में जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ये तो हुआ पूरा ओवरव्यू है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया की। फिर मोनेरा को बांटा गया आगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल बहुत ही स्पेशल होती है। बैक्टीरिया जो होती हैं इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेब के आधार पे कोकस, स्पाइरलम है ना, और कामा, विब्रियो, इन तरह के सब बांटे गए हैं, है ना। और फिर आर्की बैक्टीरिया जो प्राचीन बैक्टीरिया हैं ये ऐसे भी जगह पे पाए जा सकते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। हार्श हैबिटाट पे पाए जाएंगे, दलदली वाले जगह पे पाए जाएंगे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी, थर्मो एसिडोफाइल्स, फाइल्स माने लब करना, थर्मो माने गर्मी को, एसिड को, जहाँ गर्मी रहे, एसिड रहे, वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया। और ये ऐसे जगह पे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनका सेल वॉल बहुत ही स्पेशल होता है। आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेन भी होते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेन, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले मिथेनोजेन होते हैं। ये रिमिनेंट्स की गट्स में पाए जाते हैं, मतलब गाय भैंस इन सबकी एलिमेंट्री कैनाल में मतलब गट्स में पाए जाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, आहार नाल में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जो उनकी गोबर के साथ बाहर निकल जाते हैं और उनसे कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आगे आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया है, इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फिर नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब आते हैं। ठीक है, ओवर भी बता रहे, इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अच्छा जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं यही हमारा एंटीबायोटिक बनाने में भी मदद करते हैं। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हो गया, है ना। और फिर देखना ध्यान से, और दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो है वो भी यू बैक्टीरिया है ना। फिर उसके बाद इसी में आता माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसका शेप 0.3 माइक्रोमीटर है। ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये जनरली हम तुम्हें मोनेरा के बारे में कुछ बताएं। फिर उसके बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है ये जो होता है ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। कैसा है, यूकैरियोटिक। इसमें आता है, ध्यान सुनना क्या क्या आता है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेस, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लेनॉइड्स, है ना, और प्रोटोजोआस, कितने आते हैं फिर तो सुनो। प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेस, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लेनॉइड्स और प्रोटोजोआस में बांटा गया है। क्राइसोफाइट में, है ना, क्राइसोफाइट में डाइएटम आता है जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसेन बोला जाता है, जिसकी सेलवार सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। डाइनोफ्लेजेलेट में गोनायोलैक्स आता है। क्या आता है, गोनायोलैक्स आता है ना। इसके पास दो फ्लेजला होता है, एक मतलब लॉन्गिट्यूडनली लंबा लंबा,
और एक ट्रांसवर्सली होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गोनायोलेक्स जो होता है समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करते हैं, लाल लाल पानी को कर देते हैं, जिससे वहाँ की मछलियाँ और जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यूग्लिनाइट्स जो होता है उसमें यूग्लिना आता है, क्या आता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं ये, अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। फिर स्लाइम मोल्ड में आता है, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है, ये याद रखना। स्लाइम मोल्ड में जो होता है ट्रू सेल वॉल पाया जाता है, इनकी स्पोर में पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रोटोजोआंस है ये प्रिमिटिव रिलेशन ऑफ एनिमल्स बोले जाते हैं, एनिमल के पूर्वज बोले जाते हैं, किनको, प्रोटोजोआंस को। प्रोटोजोआंस को आगे बांटा गया है एमीबॉइड, है ना, किसमें बांटा गया है, एमीबॉइड, और फिर सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोआंस। अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोआंस। अमीबॉइड में अमीबा आता है ना, और फ्लैजिलेटेड में वो आता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, जो स्लीपिंग सिकनेस कराता, सोने वाली बीमारी कराता है। और फिर सीलिएटेड में पैरामीशियम आता है, और स्पोरोजोआंस में प्लाज्मोडियम आता है, जो मलेरिया कराता है, क्या कराता है, मलेरिया कराता है। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ क्या, प्रोटिस्टा। फिर आते हैं फंजाई पर। फंजाई जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत जगह पे पाए जाते हैं, और ये वार्म और ह्यूमिड जगह पर रहना पसंद करते हैं, गर्म और नमी वाले जगह पे रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इनकी सलवार काइटिन की बनी होती है। फिर फंजाई जो होते हैं इन ये लंबी लंबी धागे जैसी संरचना से बने होते हैं, जिनको माइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइसीलियम, सॉरी लंबी लंबी धागे को हाइफी कहते हैं, हाइफी की नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं, हाइफी की नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फंजाई को फिर आगे बांटा गया है एस्कोमास्टिस, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस। किसको, फंजाई को, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो और एस्को, अरे फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस। फाइकोमास्टिस में आता है राइजोपस एल्विगो म्यूकर, राइजोपस एल्विगो म्यूकर। और एस्कोमास्टिस में आता है ईस्ट आता है, पेनिसिलियम आता है ना, मोरस और ट्रफल्स आते हैं, और एस्परजिलस आता है, क्लेविसेप्स आता है, न्यूरोस्पोरा आता है, ये किसमें आते हैं। हम जनरली ओवर भी बता रहे, लेसन लंबा है, फंजाई और लंबा टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिडियोमास्टिस में जो आता है वो स्टीलेगो आता है, स्मट आता, स्टीलेगो तो स्मट कराएगा। और फिर पक्सिनिया आता है ना, और आता है अल्टरनेरिया तो ड्यूटेरो का है ना। इसमें आता है और एगेरिकस आता है, क्या आता है, एगेरिकस, जिसको कॉमन मशरूम कहते हैं। फिर हमारा जो ड्यूटेरोमास्टिस है ना, उसमें आता है ट्राइकोडर्मा, और फिर कोलियोट्राइकम, और पता नहीं, याद नहीं है, दो ही याद है, ठीक है। फिर ध्यान सुनना, ये चीज याद रखना, फाइकोमास्टिस को एल्गल फंजाई, और फिर एस्कोमास्टिस को सैक फंजाई, है ना। एस्कोमास्टिस कोप्रोफिलस भी होते हैं, गोबर पे उगते हैं, कहाँ उगते हैं, गोबर पे, एस्कोमास्टिस, ठीक है। और फिर जो बेसिडियोमास्टिस को कलप फंजाई, है ना, और फिर ड्यूटेरोमास्टिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक आता है वो कुछ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में आता है, तो वो छोटा सा है। अगला लेसन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हें चीजें याद रखना, प्लांट के बारे में तो बता ही दिए, एनिमल के बारे में बता दिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, उनको जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, वो कीड़ों को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ब्लैडी वोल्ट, वो भी कीड़ों को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे जो पैरासाइट भी है, जैसे कसकटा। बाकी जितने भी प्लांट है सब कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस है। प्लांट की लाइफ में 2 साइकिल आता है, प्लांट की लाइफ में 2 अवस्थाएं आती है, एक गैमेटोफिटिक और एक सैप्रोफिटिक। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सा करता है, प्लांट। इसके लाइफ में 2 स्टेज आता है, एक गैमेटोफाइट और एक सैप्रोफाइट, है ना। फिर उसके बाद वायरस जानना है। वायरस जो होता है ये ए सेलुलर होता है, इसमें सेलुलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। इसके वायरस के बाहर खाली 2 चीज पाई जाती है, एक बाहर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वायरस के बाहर प्रोटीन की लेयर और अंदर नहीं, प्रोटीन की लेयर और फिर
जेनेटिक मटेरियल डीएनए या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों कभी नहीं पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। जिस वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा जो कोरोना वायरस आया था वो रेट्रो वायरस था। कौन सा वायरस था? रेट्रो वायरस। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, बैक्टीरिया और फेज माने खाना, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वायरस के बारे में सबसे पहले इवानोस्काई ने बताया था। किसने बताया था? इवानोस्काई ने बताया था। फिर दो चीज याद रखना कि वायरस जो होता है एक कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है ना, मतलब एक ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्शन फैलाता है। वायरस ये किसने बताया था? वेजनिंक ने बताया था। किसने बताया था? वेजनिंक ने बताया था। किसने बताया था? कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये सेंटेंस किसने बताया था? वेजनिंक ने बताया था। और वायरस का क्रिस्टैलिन स्ट्रक्चर स्टैनली ने दिया था। किसने दिया था? वायरस का क्रिस्टैलिन स्ट्रक्चर किसने दिया था? स्टैनली ने दिया था। तो ये कुछ बातें हुई वायरस की। फिर ध्यान से सुनना आगे क्या है। फिर आते हैं वायराइड प्रियॉन्स, है ना। वायराइड जो होते हैं इसमें खाली, है ना, इस वायराइड में खाली जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है वायराइड में, ठीक है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए होता है। आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। आरएनए कंपाउंड है, यौगिक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। खाली जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड यही है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किसमें? वायराइड में, है ना। वायराइड बीमारी कराते हैं पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कराता है? वायराइड। वायराइड की खोज टियोडाइनर ने की थी। किसने की थी? टियोडाइनर। तो उसके बाद आता है प्रियॉन्स, पीआर प्रोटीन। प्रियॉन खाली प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन प्रियॉन्स का जो शेप और साइज है वो वायरस जैसा ही है, और सबसे छोटा वायराइड है। सबसे छोटा कौन है? मतलब अगर साइज के हिसाब से देखें तो वायरस के बराबर प्रियॉन्स और सबसे छोटा वायराइड। प्रियॉन्स जो होते हैं ये बीमारी कराते हैं, ह्यूमन में कराते हैं, क्रूफेल्ड जैकब डिजीज, और एनिमल में कराते हैं एनिमल में क्या कराते हैं? क्रूफेल्ड जैकब डिजीज। और एनिमल में, ह्यूमन में कराते हैं क्रूफेल्ड जैकब डिजीज, और काऊ या बफेलो में क्या कराते हैं? ऐसे कुछ सेम है। क्रूफेल्ड जैकब डिजीज इसी से होता है। किससे होता है? किससे होता है? प्रियॉन्स से। किससे होता है? प्रियॉन्स से होता है। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन फंजाई, ध्यान सुनना, लाइकेन फंजाई का और एल्गी का एसोसिएशन है। दोनों मिलजुल करके एक दूसरे से सहायता लेकर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करके भोजन खिलाता है किसको? फंजाई को। और फंजाई मिट्टी से जल को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके किसको देता है? प्लांट्स को। किसको देता है? प्लांट्स को। और ये प्लांट्स मतलब एल्गी को, है ना। और एल्गी और फंजाई दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और लाइकेन एक गुड इंड्यूसर होता है पोल्यूशन का। किसका? पोल्यूशन का। जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाएगा, जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। खत्म, ठीक है।